बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। कौमी और सूबाई असेंबली के दो हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया है। NA-75 सियालकोट, NA-45 कुरम, PP-51 गुजरांवाला और PK-63 नौशहरा में पोलिंग जारी है। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर अमला देर से पहुंचने के बायस पोलिंग ताखीर का शिकार रही। कहीं कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल नजर आया तो कहीं इसे नजरअंदाज किया गया। दस्का कलां गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग के बायस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि दस्का कलां पोलिंग स्टेशन पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर पोलिंग रोकी गई थी। इस दौरान एक शख्स फायरिंग करके फरार हो गया। इसी पर मजीद तफसील जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। उमर एजाज, मजीद क्या डिटेल्स मौसूल हुई हैं? हाँ जी, अभी तक यहाँ पे दस्का कलां जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी तक वहाँ पे पोलिंग का सिलसिला शुरू नहीं किया गया दोबारा। यहाँ पर पहले SOPs की खिलाफवर्जी पर प्रेसिडेंट ऑफिस की जानिब से जो है पोलिंग बंद कर दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार हुआ, फिर उसको दोबारा पोलिंग बंद कर दी गई है। अभी जो ताज़ा तरीन एक और आपको मैं खबर देता हूँ, इसमें ये नवाही इलाका है लड़की, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर PTA और नून लीग के कारकुनान के दरमियान जो है वो तसादम हुआ है। डंडों सोटों का इस्तेमाल हुआ है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। वहां पर भी जो है पोलिंग का अमल जो है वो बंद कर दिया गया है, पोलिंग रोक दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। जी उमर एजाज, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। गुजरांवाला हल्का PP-51 ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार अपने वोटर्स के लिए दोपहर के खाने का एहतमाम कर रहे हैं। किसी ने अपने वोटर्स के लिए मटन कोरमे का ऑर्डर दिया है तो किसी ने मज़ेदार चिकन बिरयानी का। दोपहर के खाने और पोलिंग की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। आज ही गुजरांवाला के हल्का PP-51 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार अपने वोटर्स के लंच का भी एहतमाम कर रहे हैं। इस वक्त मैं वजीराबाद के इलाके सोदारा में एक पकवान सेंटर में मौजूद हूं, तो यहाँ पर बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, देगे पकाई जा रही हैं, कहीं मटन कोरमा पकाया जा रहा है तो कहीं मुर्ग रोस्ट, साथ में जो है मज़ेदार चिकन बिरयानी भी तैयार की जा रही है, तो साथ में जर्दा भी तैयार किया जा रहा है। और इस बार जो है कीमे वाले नान हमने देखा कि कहीं भी तैयार नहीं हो रहे। जी, क्या पकवा रहे हैं आपसे जो उम्मीदवार अपने वोटर्स के लिए आज के दिन? मटन कोरमा बनवा रहा है, कोई चिकन रोस्ट करवा रहा है और कोई मतंजन बनवा रहा है और कोई तय वाली बिरयानी चिकन की बनवा रहा है। तो भाईजान कब तक तैयार हो जाएगा ये सारा खाना? हर पोलिंग स्टेशन पे 1 बजे डिलीवरी शुरू हो जानी है। अपनी पार्टी जो जिसका मटन है वो मटन ले जाएगा, जिसकी बिरयानी है वो बिरयानी ले जाएगी। जी, इस वक्त हम नौशहरा कला में पोलिंग स्टेशन नंबर 44 के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है और लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम कराए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद है। कोरोना SOPs के तहत पोलिंग स्टेशनों में आने वालों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। PK-63 की ये नशिस्त PTI के MPA मियां जमशेदुद्दीन का काखिल की वफात से खाली हो गई थी, जिस पर आज ज़िमनी इलेक्शन में 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला है। जी, इस वक्त हम दस्का के इलाका जाम के शीमा के पोलिंग स्टेशन नंबर 347 पर मौजूद हैं और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो पुरअमन तौर पर जारी है। और सुबह के वक्त सिर्फ मेल वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है ख़वातीन भी अब घरों से बाहर निकली हैं और हमें ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर नज़र आ रही है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर कितारें लगी हुई हैं। जी, इस वक्त मैं हल्का NA-45 बगन ज़िला कुरम में मौजूद हूँ। ये हल्का जो कि इंतहाई हसास बताया जा रहा है। अगर बात की जाए इस इलाके की अहमियत के बारे में तो ये हल्का चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस हल्के से 27 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, ताहम असल मुकाबला जो है वो 4 उम्मीदवारों के दरमियान होगा। नून लीगी रहनुमा अता ताड़र का कहना है कि गुजरांवाला इलेक्शन के दौरान कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और हरासा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इलेक्शन में मुकाबला PTI से है, पुलिस से नहीं। वो गुजरांवाला में मीडिया से बात कर रहे थे। हमारी इलेक्शन से तवज्जो हटाने के लिए और पोलिंग को स्लो करवाने के लिए हमारे कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें सरे फहरिस्त हमारे ज़िले के गुजरांवाला के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां मुदस्सर नज़ीर, अल सुबह सोदरा के अंदर उनके घर पर रेड किया गया। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े और उनको घसीटते हुए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सोदरे से हमारे काउंसलर जावेद साहब,
सोदरे से हमारे काउंसलर जनाब इफ्तिखार साहब, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। मैंने CPO गुजरांवाला को भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा इलेक्शन पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा इलेक्शन PTI के ख़िलाफ़ है, इसको पुलिस का इलेक्शन ना बनाया जाए। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद गुजरांवाला के हल्का PP 51 में कुदरताबाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि क्या सूरत हाल है। महमूद रशीद ने कहा कि अक्सरियत से जीतेंगे। सर खैरियत से सर, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? अच्छी पोजीशन है सर। वजीराबाद का आपको क्या रिजल्ट नजर आता है? 100 सर, 100 सर, 1 मिनट सर। तो आप तो वजीर भी हैं, फिर भी आप 51 में सर आ रहे हैं सर। आपको लगा जी सर, तो फिर ये आप कंपेन कर रहे हैं जी। होगी बात, अब क्या बात सर एक्सप्लेन करते हैं सर। कैसी जा रही है सर? मैंने कहा कि बड़ा अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। सर आपको अलाउ है जी? नहीं, मुझे अलाउ नहीं है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर दें आपको कराची से, जहां पर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस। अदालत ने हलीम आदिल और दीगर मुल्ज़मान को 25 फरवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। वकीला ने हलीम आदिल के कमरे से सांप निकलने के वाक़े से अदालत को आगाह किया। अदालत ने दरियाफ्त किया कि सांप क्या कर रहा था वहां। हलीम आदिल शेख के वकील ने कहा कि सियासी इंतकाम का केस है, दहशतगर्दी का नहीं। दहशतगर्दी की दफात लगाना बदनीयती है। नैब इस्लामाबाद ने डिप्टी डायरेक्टर सेंट टूरिज्म गुलाम मुर्तज़ा दाऊद पोता को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने साबिक MD सेंट टूरिज्म रोशन अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने दोनों मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान के खिलाफ नैब कराची में बदउनवानी का केस ज़ेर तफ्तीश है। पेशावर BRT के ज़ेर तामीर 3 बस डिपोज पर कई माह से काम ताअत्तुल का शिकार है। कॉन्ट्रैक्टर्स का BRT रूट और 3 मेगा शॉपिंग प्लाजों पर काम से इनकार और 5 अरब 17 करोड़ रुपए के बकायाजात रोकने का इल्जाम लगाया गया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शॉपिंग प्लाजों की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया है और मामला खुश असलूबी से हल करने का दावा किया है। सिंध असेंबली में PTI के ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को मलीर कोट ले जाने वाली बख्तरबंद का टायर पंक्चर हो गया। बख्तरबंद कुछ देर के लिए एयरपोर्ट फ्लाईओवर पर रोक दी गई।